हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने अपने ऑडिट के नोट्स कैसे बनाए थे जिन्होंने मुझे 70 मार्क्स स्कोर करने में हेल्प की। क्योंकि मैं ऐसे इंसान थी जिसको ऑडिट से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, पर जब मैंने वो नोट्स बनाए उनको पढ़ना इतना ईजी हो गया ना। मैं जब भी कुछ भी सो रही हूँ या सोने से पहले या उठने के बाद तो फिर बस उन नोट्स को खोल के बैठ जाती थी और मेरे लिए पढ़ना इतना ज़्यादा आसान हो जाता था। तो मैं वही बताने वाली हूँ कि मैंने वो नोट्स कैसे बनाए। तो इसमें है वो नोट्स। तो इस प्यारी सी नोटबुक में मेरे नोट्स। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देती हूँ। ये जैसे है ऐसे 501, तो इसके मैंने ऐसे सारे नोट्स बनाए थे। एक्चुअली ये भी मैंने किसी की वीडियो से देखा था कि ना जब आप नोट्स बना रहे हो ना तो आप छोटी छोटी हैंड राइटिंग में लिख लो, जिससे क्या लेंथ जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है और पढ़ने में ना ऐसा लगता है कि जो लेंथ है ना, जो उस आंसर की लेंथ कम हो जाती है, जिससे पढ़ने में बहुत आसानी होती है। मतलब दिमाग में ना ऐसा इल्यूजन होता है कि जो हमारा काम है ना वो कम है। तो मैंने भी वही चीज़ की, मैंने छोटा छोटा लिखा। पर एक्चुअली में मैंने जिसकी वीडियो देखी थी ना उन्होंने ना सिर्फ कीवर्ड्स यूज़ किए थे अपने नोट्स बनाने में। पर जब मैंने कीवर्ड्स यूज़ किए ना तो मुझे समझ में आया कि कीवर्ड्स पढ़ने के बाद मुझे यही नहीं याद आ रहा कि उसके आगे क्या लिखना है, उसके पीछे क्या लिखना है। तो मेरी ये सबसे बड़ी दिक्कत आ गई थी। तो फिर मैंने बस पूरा लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, इसमें कोई कीवर्ड नहीं है, बस थोड़ी बहुत शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की हुई हैं। बट ऑलमोस्ट मैंने सारा जो भी था बुक का वो लिखा हुआ है। थोड़ी बहुत एग्जांपल्स नहीं लिखी हुई, बाकी अप्रॉक्सीमेटली सारा है। और तो गाइस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये है ऐसे 510। इसमें मैंने छोटा छोटा करके लिखा हुआ है। और इवन कि जब मैंने छोटा छोटा करके पॉइंट्स लिखा हुआ है ना तो मैंने उसके ऊपर ही ना अपना ही एक शॉर्टकट सा बना के लिखा हुआ है कि इसको मैंने लर्न कैसे करना है। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपने नोट्स बनाए। मैं आपको और भी दिखाती हूँ। जैसे कि ये है ऐसे 501, तो इसका आप देख सकते हैं जो ये शॉर्टकट है। टीना की लोकेशन रिस्क वाले स्टेज पे है, असिस्टेंट चाहिए सिस्टम ठीक करने के लिए, कुछ ऐसा। तो मैंने कुछ ऐसा ये शॉर्टकट बनाया था बेकार सा। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये सारा ऊपर तक के जो पॉइंट्स हैं कुछ, ये एग्ज़ाम में भी आया था और मुझे पहली बार में याद आ गया था क्योंकि मुझे शॉर्टकट याद था। तो सबसे पहले दिमाग में शॉर्टकट याद आया था। मैंने ये सारे चैप्टर्स के नोट्स नहीं बनाए थे, बस स्पेसिफिकली कुछ चैप्टर्स के बनाए थे जिनमें मुझे डाउट आता था। फॉर एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट। डाउट नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि मुझे मुश्किल लगते थे वो पढ़ने में, मुझे बहुत ज़्यादा लेंथी लगते थे। ऑडिट रिपोर्ट का बनाया था, ऑडिट ऑफ बैंक्स का बनाया था, ऑडिट एविडेंस का बनाया था। ये चैप्टर मुझे लेंथी लगते थे और मुझे बुक से पढ़ने में बहुत मुश्किल आते थे, इसलिए मैंने इनके नोट्स बनाए थे। और इवन कि अब भी मुझे पढ़ो काफ़ी टाइम हो गया, मई में मेरे एग्ज़ाम थे, उसके बाद भी अगर आज मुझसे कोई इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछ ले, इवन कि ऐसे नंबर पे पूछ ले, तो मुझे याद होता है कि हाँ ऐसे नंबर जो ये 299 है वो जॉइंट ऑडिटर्स का है, या ऐसे ऐसे मुझे याद रहता है अभी तक, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नोट्स। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको भी बुक से डायरेक्ट पढ़ने में मुश्किल आती है तो आप भी ऐसे नोट्स ट्राई कर सकते हो। इवन कि मैंने ना जो नोट्स हैं वो प्रॉपर बड़ा लिख के भी ट्राई किए थे। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हो, ये एकदम ऐसे बड़ा लिखा हुआ है। तो इससे क्या हुआ, जो लेंथ है ना वो और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो बुक का एक पेज है आप जब उसे नोटबुक में उतारोगे ना वो ऐसे 2-3 पेज तक चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो बुक से भी ज़्यादा पेजेस हो गए, तो इन्हें पढ़ने में कितनी ज़्यादा मुश्किलें आएगी। तो इसलिए मैंने फिर वो छोटा जो लिख के वो ट्राई किया और बहुत मज़ा आया। टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा सा, इवन की स्टार्टिंग में तो मैं देख के शौक भी हो गई थी कि इतना छोटा मैं कैसे पढ़ूंगी। पर जब एक बार आदत होगी ना तो बहुत बार, इवन कि मैंने आई थिंक जो ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर है मैंने 8 से 10 बार उसको रिवाइज़ कर लिया होगा। हाँ, 8 से 10 बार उसको पढ़ लिया होगा, सिर्फ इन नोट्स की वजह से, क्योंकि वो मेरा 10 से 15 मिनट में रिवाइज़ हो जाता था आराम से। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप भी ऐसी मुश्किलें फेस कर रहे हो कि बुक से डायरेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेंथी है, ये जितनी बार बुक खोल रहे हो सब कुछ नया सा लग रहा है, तो आप ये नोट्स बना के खुद से पढ़ने का ट्राई कर सकते हो। क्योंकि ना जो ऑडिट वैसे भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप उसके जितने लेक्चर्स कम देखोगे उतना फ़ायदा है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही आपको ज़्यादा आ पाएगा। जितनी सेल्फ स्टडी करो, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो रैंकर्स है इवन कि वो तो सेल्फ स्टडी करते हैं ऑडिट को, इवन वो किसी के लेक्चर्स भी नहीं लेते। तो ऑडिट के लिए तो सेल्फ स्टडी ही मेन हथियार है उसको जीतने का।
तो आप लोग भी सेल्फ स्टडी करो जितनी ज़्यादा हो सके, और लेक्चर्स कम देखो। जब आपको लग रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही तब लेक्चर्स देखो, अदरवाइज़ ज़्यादा लेक्चर्स पर टाइम वेस्ट मत करो। रिवीजन लेक्चर्स पे यूजुअली मैं कहूँगी, मेन लेक्चर्स तो देखो सारे, पर ज़्यादा रिवीजन लेक्चर्स पे मत टाइम वेस्ट करो। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग भी सेल्फ स्टडी करो जितनी ज़्यादा हो सके, और लेक्चर्स कम देखो। जब आपको लग रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही तब लेक्चर्स देखो, अदरवाइज़ ज़्यादा लेक्चर्स पर टाइम वेस्ट मत करो। रिवीजन लेक्चर्स पे यूजुअली मैं कहूँगी, मेन लेक्चर्स तो देखो सारे, पर ज़्यादा रिवीजन लेक्चर्स पे मत टाइम वेस्ट करो। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग कि मैंने अपने कैसे ऑडिट नोट्स बनाए थे, जिन्होंने मेरा जो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आज मैंने बनाया था, मैं तेरे मुक्का मारूंगी, क्यों बर्बाद कर रहे मेरी वीडियो, सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता, हाँ बोल। हेलो गाइस, दिस इज माय सिस्टर चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब